24वां दिन। धन्य मरिया का स्वर्ग में उद्ग्रहण। प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। देखो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 2, पद संख्या 10 और 11। धन्य कुंवारी मरिया के देहांत के पश्चात उसके शव को उसके प्रिय शिष्यों ने कब्र में दफना दिया। इस दुखद अवसर पर शिष्यों ने मरिया के जीवन और उसकी पवित्रता आपस में चर्चा जरूर की होगी। तत्पश्चात सब लोग दुखी हृदय लिए अपने अपने घर लौट गए। निष्कलंक कुंवारी आदि पाप के सभी दागों से सुरक्षित अपना लौकिक प्रवास समाप्त कर शरीर और आत्मा सहित स्वर्गीय महिमा में उद्ग्रहित हुई। स्वर्ग में वे ईश्वर द्वारा विश्व की रानी के पद पर सम्मानित की गई, ताकि वे राजाओं के राजा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16। तथा पाप और मृत्यु के विजेता अपने पुत्र के साथ और अधिक समरूप हो जाए। स्वर्ग में शरीर और आत्मा सहित महिमान्वित यीशु की माता कलीसिया की अंतिम पूर्णता की प्रतिमा एवं प्रारंभ है। साथ ही इस पृथ्वी पर जब तक प्रभु के दिन का प्रभात न आवे। दूसरा पेत्रुस अध्याय 3 पद संख्या 10। वे हम सब प्रवासियों के सम्मुख निसंशय आशा और दिलासे के तारा स्वरूप चमकती है। माता मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने के पर्व का स्मरण पवित्र माता कलीसिया प्रतिवर्ष 15 अगस्त को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती है। माता ने जयमान कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं से संभाला है और अभी वे सभी धर्मियों और स्वर्गदूतों से ऊपर उठाई गई है कि वे सभी संतों की सहभागिता में अपने पुत्र के पास हमारे लिए मध्यस्थता करती रहे। हम आनंद मनाएं तथा इस महान उपकार के लिए परमात्मा को हार्दिक धन्यवाद दें। परमेश्वर ने विश्व के अंत के पूर्व ही माता मरिया को शरीर और आत्मा सहित जीवित स्वर्ग में उठा लिया। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, माता मरिया प्रभु और यीशु की अति प्रिय माँ थी। अतः जैसे यीशु मृतकों में से जीवित होकर स्वर्ग में आरोहित हो गए, उसी प्रकार उन्होंने अपनी माता को भी स्वर्ग में उठा लिया। इसके अतिरिक्त यीशु ने माता मरिया के शरीर में शरीर धारण किया था। पुत्र का शरीर स्वर्ग में रहे और अपनी प्रिय माता का शरीर धरती के गर्भ में पड़ा रहना उचित ना था। माता मरिया ने इस संसार में प्रभु यीशु को संपूर्ण स्नेह दिया, प्रतिदिन उसकी सेवा की। प्रभु यीशु की बाल्यावस्था से लेकर उसके पवित्र मरण तक उसने यीशु के साथ मानसिक एवं शारीरिक कष्ट सहे। इसलिए ईश्वर ने उचित समझा कि माता मरिया शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा ली गई, जहां वह सदा सर्वदा अपने पुत्र के समान महिमान्वित होती रहे। हम माता मरिया के पवित्र एवं आदर्श जीवन का अनुकरण करें तथा मरिया के समान एक पवित्र एवं निर्मल जीवन जीने का प्रयास करें। यीशु के साथ रहकर शांति प्राप्त करें, तब ही हमारी जीवन यात्रा सफल होगी तथा स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। दृष्टांत, संत अंतोनी
अपने आश्चर्यमय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा का स्रोत है। उसका जन्म पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सन 1995 ईस्वी में एक धनी परिवार में हुआ था। उसका जन्म माता मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने के पर्व अर्थात 15 अगस्त को हुआ था। बपतिस्मा संस्कार के अवसर पर उसकी माता ने उसे कुंवारी माता को समर्पित किया। किशोरावस्था में उसकी माता ने उसे मरिया के सम्मान में भक्ति गीतों का अभ्यास कराया। यदि किशोर अंतोनी रोने लगता तो उसकी माता उसे मरिया की तस्वीर दिखाती और वह उसे देखते ही शांत हो जाता तथा मुस्कुराने लगता था। संत अंथोनी 15 वर्ष की आयु से लेकर 17 वर्ष की आयु तक अगस्तीनियन सन्यासियों के साथ रहा। 17 वर्ष की आयु में उसने फ्रांसिस्कन आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ उसने स्वयं को कुंवारी मरिया के संरक्षण में समर्पित किया। उस समय कई लोग माता मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते थे। यह सुनकर संत अंतोनी बहुत दुखित होता था। माता मरिया ने उसे उज्जवल वस्त्र पहने दर्शन दिया। उस दिव्य दर्शन में माता मरिया ने उससे कहा, मृत्यु के पश्चात मैं शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा ली गई हूँ। यह जानकर संत अंतोनी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने इस तथ्य की खुलकर साक्षी दी। फ्रांसिस्कन आश्रम में प्रविष्ट होने के पश्चात मिशन सेवा करने हेतु संत अंथोनी को अफ्रीका भेजा गया। नीग्रो लोगों ने वहाँ उसे नहीं सताया, किंतु वापसी के समय उसका जहाज तूफान में फंस गया तथा हवा के बहाव के कारण मिस्र देश जा पहुंचा। वहाँ एक याजकीय अभिषेक के अवसर पर संत अंतोनी का भाषण चातुर्य प्रकट हुआ। लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मिस्र भर में सुसमाचार प्रचार के लिए उसे नियुक्त किया गया। मिस्र देश की गलियों और समुद्र तट पर संत अंथोनी ने सुसमाचार की घोषणा की तथा लोगों ने उसकी वाणी सुनी। एक बार समुद्र तट पर कोई श्रोता नहीं थे। तब समुद्र की मछलियां एकजुट होकर उसका प्रवचन सुनती रहीं। खोई हुई वस्तुओं को पाने के लिए लोग संत अंतोनी की मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। माता मरिया संत अंतोनी को बहुत प्यार करती थी। एक बार संत अंतोनी किसी घर में आराम कर रहा था। उस घर के मालिक ने दरवाजे की चाबी के सुराख से देखा तो ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो माता मरिया नन्हे बालक यीशु को संत अंतोनी के हाथों में दे रही हैं। यही कारण है कि हम संत अंतोनी की तस्वीर में बालक यीशु को उसकी बाहों में देखते हैं। संत पापा प्यूस 12वें ने संत अंतोनी को वेद पारंगत घोषित किया। अभ्यास, माता मरिया और संत अंतोनी के आदर्श जीवन का अनुसरण करें तथा पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करें, तब ही स्वर्ग सुख प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थना। हे हमारी माता मरिया, स्वर्ग की महारानी, तेरा पावन शरीर आत्मा सहित मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उठा लिया गया। हमें कृपा दिला कि इस जीवन यात्रा के पश्चात हम भी संतों की संगति में जी उठे तथा स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त कर सके।
आमीन।